हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय नौतन सर पर। बच्चों, मेरा नाम है अजय नोतना। बच्चों, आज की जो वीडियो लेके आए हम नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर लेके आए हैं। कल जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी नंबर ऑफ रिलेशंस के ऊपर। मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसने नई वीडियो देखी है वो प्लीज विजिट करिए हमारे चैनल पर। बच्चों, जो आज का ये टॉपिक है नंबर ऑफ फंक्शंस के ऊपर है। देखो, नंबर ऑफ फंक्शंस समझने के लिए आपको कई सारे टाइप्स होते हैं फंक्शंस के। वन वन, ऑन टू, मैनी वन, इनटू। और इसको समझने के लिए हमारे पास तीन केस में मैंने इसको डिवाइड किया है। केस नंबर वन है जब दोनों सेट में, सेट ए में भी और सेट बी में भी, दोनों में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, तब टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने बनेंगे। और ऐसे ही ऑन टू, ऐसे ही मैनी वन, ऐसे ही इनटू। अब दूसरा केस है कि जब डोमेन के एलिमेंट ज्यादा होंगे और कोडोमेन के एलिमेंट कम होंगे, एक केस वो होगा। और जो तीसरा केस होगा जब डोमेन के एलिमेंट कम होंगे और कोडोमेन के एलिमेंट ज्यादा होंगे। तीनों केस को मैं डिस्कस करूंगा और मैं इसको परम्यूटेशन बेस्ड नंबर ऑफ फंक्शंस के साथ डिस्कस करूंगा। हालांकि इसका जो फॉर्मूलाज है वो भी मैं साथ साथ आपको बताता चलूंगा, क्योंकि समझ तो लोगे, लेकिन आप इसको समझने के बाद आप क्वेश्चंस तब करोगे तब भूलने के आपके चांसेस होंगे। तो मैं उसके साथ साथ आपको एक फॉर्मूला भी बता दूंगा और फॉर्मूला आपको डायरेक्ट अप्लाई करना है पेपर में और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ओके बच्चों, देखो केस नंबर वन, इसको मैं हेडिंग दे रहा हूं परम्यूटेशन परम्यूटेशन परम्यूटेशंस बेस्ड नंबर ऑफ फंक्शंस, बेस्ड नंबर ऑफ फंक्शंस। जो केस नंबर वन है, when both sets when both sets A and B contain equal number of elements, इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। मान लो एक सेट है ए और दूसरा सेट है बी सेट है। तो ए सेट में और बी सेट में इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट है। सेट ए में भी 4 एलिमेंट है और सेट बी में भी 4 एलिमेंट है। ओके बच्चों, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, इसका मैं डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, पर पहले इसको समझो। देखो, फंक्शंस बनाने के लिए जो ए सेट के एलिमेंट है सबकी इमेज बी में होनी चाहिए। तो वन जो अपना तीर चलाएगा वो इस पे भी अटैक कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है, इस पे भी कर सकता है। तो वन किस किस पे अटैक कर सकता है अपने तीर से? ए बी सी डी पे, मतलब चारों पे। तो वन के लिए कितने वेज है? 4। तो आप कहोगे सर ये तो 2 के लिए भी है। बिल्कुल, 2 के लिए भी 4 वेज होंगे। इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इसके एलिमेंट सब फिल होने चाहिए डोमेन के। तो 2 भी ऐसे ही करेगा अटैक ए बी सी डी पे। तो इसके लिए भी 4 वेज है, इसके लिए भी 4 वेज होंगे, इसके लिए भी 4 वेज होंगे और इसके लिए भी 4 वेज होंगे। तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 कितना बनेगा? 4 रेज टू पावर 4। तो 4 रेज टू पावर 4 कितना होता है? 256। एक तरीका तो था ये। दूसरा है कि सिंपल तरीका है वो भी, कि एक सेट में मान लो n एलिमेंट है, दूसरे सेट में m एलिमेंट है, तो m की पावर n, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाते हैं। तो जो कोडोमेन वाली होती है उसकी पावर में डोमेन वाले एलिमेंट आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाएंगे m रेज टू पावर n। अगर ये तरीका पसंद आया आपको, इस तरीके से समझ लीजिए, इस तरीके से समझ में आया, इस तरीके से समझ लीजिए। याद आपको जो ठीक लगे वो कर लेना। फिर बात आती है नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस की। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन,
नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का मतलब है कि इसका हर एक एलिमेंट एक डिस्टिंक्ट इमेज बनाएगा। मतलब हमारे पास वन के लिए चार ऑप्शन है। वन किसी भी ऊपर तीर चला सकता है अपना। मान लो उसने वन ने सी के ऊपर तीर चलाया, वो चला तो किसी के ऊपर भी सकता था, लेकिन उसने चलाया सी के ऊपर। तो वन की एक इमेज होगी फिक्स सी, क्योंकि ये वन वन फंक्शन बना रहे हैं हम। तो एक एलिमेंट ए सेट का केवल एक के ऊपर ही तीर चला सकता है। तो बाकी जो ये एलिमेंट बचे, इसके लिए कितने ऑप्शन थे? वन के लिए चार ऑप्शन थे। चार में से चलाया उसने एक के ऊपर, लेकिन चार ऑप्शन थे तो फोर ऑप्शन। वन के लिए फोर ऑप्शन थे। अब टू के लिए कितने ऑप्शन बचे? सर आप कहोगे तीन, तो 4 × 3। और टू ने तीर चलाया मान लो बी पे। अब थ्री के पास कितने ऑप्शन बचे? टू, तो ×2। मान लो थ्री ने यहां पे तीर चलाया। अब 4 बचेगा किस पे? डी पे ही जाएगा, ×1, क्योंकि 4 के लिए एक ऑप्शन बचा। तो 4 × 3 × 2 × 1, 4 3 जा 12, 12 2 जा 24। तो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन कितने बनेंगे? वो बनेंगे 24। बात आती है कि अब नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, मैं आपको बता दूं कि जो फंक्शन है आपको इस तरह याद रखने हैं कि फंक्शन जो है इस तरह याद रखने हैं आपको। फंक्शन दो कैटेगरी में डिवाइड होंगे, एक वन वन प्लस मैनी वन, और दूसरा होगा ऑन टू प्लस इन टू। क्योंकि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ वन वन प्लस टोटल नंबर ऑफ मैनी वन। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ फंक्शन आ गए हमारे पास 256, और टोटल नंबर ऑफ वन वन आ गई हमारे पास 24। अगर मैं टोटल में से वन वन माइनस कर दूं तो हमारे पास आ जाएंगे मैनी वन। इसी प्रकार अगर आपके पास ऑन टू निकल गए और टोटल नंबर ऑफ फंक्शन निकल गए, तो आप इनटू निकालने के लिए फंक्शन टोटल में से ऑन टू माइनस कर देंगे तो इनटू आ जाएगा। तो मैनी वन कितना निकलेगा? 256 माइनस 24, ये आपका आंसर होगा। बड़ा सिंपल है। तो इसका आंसर आया कितना हमारे पास? 642, और 256 माइनस 232। तो 232 इज द राइट आंसर। फिर बात आती है नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस की। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस, इसको मैं रख कर रहा हूं इधर। नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, देखो ऑन टू में क्या होता है? ऑन टू में हमारे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे वन एलिमेंट है, ऑन टू होता क्या है? सिंपल है, जब रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाती है। हमारे पास इस वन वन में एक रेस्ट्रिक्शन थी कि भाई एक एलिमेंट एक के साथ ही इमेज बनाएगा, मतलब एक के साथ ही एक एरो चलाएगा, बस केवल एक पे चलाएगा। जैसे वन ने सी पे चलाया था तो हम वो सी जो है वन के लिए लॉक हो चुका था। लेकिन इस केस में ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती। वन के लिए अगर चार ऑप्शन है तो टू के लिए भी चार ऑप्शन है, थ्री के लिए भी चार ऑप्शन है, और फोर के लिए भी चार ऑप्शन है। तो चार एलिमेंट के लिए चार ऑप्शन मतलब 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24। तो 4 फैक्टोरियल मतलब 24। ओके बच्चों, फिर बात आती है कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन होंगे, टोटल में से ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे। टोटल है 256 माइनस 24। इस केस में भी आंसर 232 ही आएगा। अब एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है कि इसी में पूछ लेता है कि टोटल नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बताओ।
केवल बाइजेक्टिव फंक्शन इसी केस में बनेंगे, मतलब वन वन एंड ऑन टू फंक्शन इसी केस में बनेंगे, बाकी दोनों केस में बाइजेक्टिव फंक्शन जीरो होंगे, केवल इसी केस में बाइजेक्टिव फंक्शन बनेंगे। तो जितने ऑन टू फंक्शन है उतने ही बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, मतलब कि बाइजेक्टिव फंक्शन कौन से होते हैं, जो वन वन भी हो और ऑन टू भी हो। जो ये फंक्शन बने हैं ना ऑन टू, जो ये ऑन टू फंक्शन है, तो ये वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो ये जो फंक्शन बनेंगे ये 24 बनेंगे, मतलब नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन भी 24 ही होंगे इस क्वेश्चन के। दोनों केस में, जो इसके अलावा केस है जिसमें डोमेन ज्यादा होंगी और कोडोमेन कम होगी, या डोमेन कम होगी या कोडोमेन ज्यादा होगी, जो इसके अलावा दो केस है, उसमें नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन वो जीरो होंगे। नंबर ऑफ वन वन एंड ऑन टू फंक्शन कितने होंगे, जीरो होंगे, याद रखना। दोनों फंक्शन वन वन एंड ऑन टू, एंड लगाने के बाद मतलब है कि वन वन एंड ऑन टू का मतलब है कि बाइजेक्टिव फंक्शन है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। बड़ा ही जबरदस्त वीडियो है, दबा के शेयर करना इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के लिए और जेई के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको रब करते हैं। जैसे यहाँ पे फोर फोर एलिमेंट, अभी बताता हूँ तुमको। तो बच्चों इस पार्ट में मैंने बताया आपको कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। मैंने एक फॉर्मूला बताया, जब n बराबर m होगा, मींस इस सेट में भी, ए सेट में भी और बी सेट में भी n और m एलिमेंट दोनों इक्वल हैं, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस बनेंगे m रेज टू पावर n। ये तो फॉर्मूला सबके लिए होगा, क्योंकि n बराबर m है, तो ये तो या तो लिख लो n रेज टू पावर n लिख लो, n रेज टू पावर n लिख सकते हैं। और नंबर ऑफ फंक्शंस, नंबर ऑफ वन वन के लिए भी इस केस में फॉर्मूला n फैक्टोरियल होगा, और नंबर ऑफ ऑन टू के लिए भी इस केस में फॉर्मूला n फैक्टोरियल होगा। और अगर पूछे कि नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन बताओ, नंबर ऑफ बाइजेक्टिव मतलब ऐसे पूछे वन वन एंड ऑन टू, वन वन एंड ऑन टू, तो इस केस में भी n फैक्टोरियल होगा। इसका मतलब है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। इसका मतलब क्या है कि ये बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर ये बात करें कि इसमें इनटू बताओ, सॉरी इसमें होगा मैनी वन, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन बताओ, नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन बताओ, तो टोटल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम वन वन। और अगर पूछे कि नंबर ऑफ इनटू फंक्शन बताओ, इनटू फंक्शन मैनी वन फंक्शन, तो n रेज़ टू पावर, ये टोटल है ना, n रेज़ टू पावर m, n है, n रेज़ टू पावर n माइनस n फैक्टोरियल। ये ध्यान रखना इस केस में। अब जो सेकंड नंबर केस है,
केस नंबर 2, केस नंबर 2 कहता है, केस नंबर 2, व्हेन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ in set A means domain is more than B, is more than B, that is codomain, जैसे कि मान लो अब डोमेन में एलिमेंट ज्यादा है कोडोमेन से। मान लो डोमेन में 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और इसमें 4 एलिमेंट है। ये ए सेट है, ये बी सेट है, फंक्शन बन रहा है ए टू बी। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन फॉर्मूला वही रहेगा कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन वैसे भी हम बना सकते हैं कि इसके लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, 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 इसके लिए कितने ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। तो हर एक एलिमेंट के लिए 4 ऑप्शन है, तो 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि इसके लिए 4 ऑप्शन, पहला 4 आ गया, इसके लिए 4 ऑप्शन, पहला 4, दूसरा 4 आ गया, इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 4 ऑप्शन, इसके लिए 4 ऑप्शन। तो ये कितना बना? 4 रेज़ टू पावर 5। एक तरीका तो ये था, और दूसरा तरीका मैंने बताया था कि जो इसके एलिमेंट हैं उसकी पावर में इस वाले एलिमेंट लिख दो, ये टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बन जाते हैं। दोनों तरीका आप समझ सकते हो। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन 4 रेज़ टू पावर m। फिर बात आती है टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। अब याद करो 1 1 फंक्शन की कंडीशन थी कि डोमेन की एक डिस्टिंक्ट इमेज होगी, तो हर एक एलिमेंट एक केवल एक ही इमेज होगी। 1 इससे, अगर इससे मान लो 1 ने अटैक किया इसके ऊपर, बी के ऊपर, ए के ऊपर भी कर सकता है, किसी के ऊपर भी कर सकता है। 1 ने अटैक किया बी के ऊपर, अब बी जो है 1 के लिए लॉक हो चुका है, बी जो है 1 के लिए लॉक हो चुका है। अब जो ये बाकी एलिमेंट है इसके लिए ऑप्शन 3 बचे, कोई भी किसी भी अटैक हो सकता है। मान लो इसने ए पे किया, इसने सी पे किया, इसने डी पे किया, अब एक एलिमेंट खाली बच जाएगा। बी जैसे ही अपना हथियार उठाएगा, बी भी अपना तीर छोड़ेगा, क्योंकि तीर छोड़ेगा तभी तो फंक्शन बनेगा, तीर छोड़ेगा तभी तो फंक्शन बनेगा। तीर तो छोड़ना पड़ेगा इसको, क्योंकि डोमेन का कोई एलिमेंट खाली नहीं रहेगा, उसकी हर एक की इमेज होनी चाहिए इसमें। तो तीर छोड़ा उसने और तीर अटैक कर दिया उसने जाके सी पे अटैक कर दिया। जैसे ही सी पे अटैक किया वैसे ही ये 1 1 फंक्शन नहीं रहा। तो 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे इस केस में? 0। नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? तो नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बने? 0 बने। ओके, फिर बात आती है कि नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन, वो बनेंगे टोटल में से 1 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, तो 4 रेज़ टू पावर 5 माइनस 0, मतलब 4 रेज़ टू पावर 5। तो ये नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन बनेंगे 4 रेज़ टू पावर 5, क्योंकि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने हैं? 0 है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, फिर मैं इसके बाद बताऊंगा आपको नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन इस केस में कैसे बनेंगे, जो कि बहुत ही ट्रिकी है और समझने लायक है। ओके, मैं समझाऊंगा भी और फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको। तो बच्चों देखो, अब बात आती है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे। देखो, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन को समझते हैं आप। जब सेट ए का एलिमेंट ज्यादा होगा और सेट बी का एलिमेंट कम होगा, इस चीज का ध्यान रखना।
इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन समझने के लिए, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन समझने के लिए आपको करनी पड़ेगी ग्रुपिंग। ग्रुपिंग इस तरह से करेंगे, देखो 5, ये समझो कि 5 आपके पास चोकोबार है और 4 आपके पास गर्ल्स हैं। अब आपके पास 5 चोकोबार है, 4 गर्ल्स हैं, आप आराम से एक एक चोकोबार इनको दे सकते हो, फिर भी आपके पास एक चोकोबार बच जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सेट एक एलिमेंट है, इनको तो खाली नहीं छोड़ सकते, तो सारे के सारे चोकोबार आपको देने पड़ेंगे। तो कैसे देंगे? हो सकता है कि आप इसको 2 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 1 दे दो। हो सकता है कि इनको सबको ऊपर वाले को 1-1 दे दो, इसको 2 दे दो। तो ग्रुपिंग बनानी पड़ेगी आपको। तो ग्रुपिंग इस प्रकार बनेगी कि 5 चोकोबार हैं, आपने क्या किया, आपने इस तरह समझो कि आपने 5 चोकोबार थे, आपने डायरेक्ट देने की बजाय आपने क्या कर दिया, एक एनवलप में डाल दिया। अब पहले एनवलप में आपने एक चोकोबार डाला, दूसरे में 1 डाला, तीसरे में 1 डाला, जो चौथे वाला एनवलप है आपके पास, उसने दो चोकोबार डाल दिए। अब आपके पास एनवलप आ चुके हैं, अब आपने एनवलप में अपनी चोकोबार डाल दी है। 4 एनवलप है आपके पास, उनमें अपनी चोकोबार डाल दी, तो इसको बनाएंगे 5 चोकोबार, मतलब 5 एलिमेंट्स में। तो 5 एलिमेंट्स को आपने अरेंज किया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 3 बार है 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब जो मल्टीप्लाई, जो जितने नंबर ऑफ फैक्टोरियल रिपीट हो रहे हैं 1 2 3, तो 1/3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। ये आपकी एनवलप फिल करने के अरेंजमेंट्स हैं, ये आपके तरीके हैं एनवलप फिल करने के। अब आपके पास एनवलप आ गए, 4 लड़कियां हैं, 4 लड़कियों को एनवलप देने हैं, 4 गर्ल्स को एनवलप देने के लिए 4 फैक्टोरियल, तो मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल। तो ये था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन को सोल्व करने का तरीका। इसको सोल्व करेंगे, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन आ जाएंगे, टोटल में से ऑन टू सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो इनटू आ जाएंगे। हो सकता है कि ये तरीका समझ नहीं आया हो, तो इसका एक तरीका और होता है। इसके मैं आपको एक पर्टिकुलर फॉर्मूला भी दूंगा और 2 तरीके भी बताऊंगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ पहले इनटू फंक्शन लिख देता हूं, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, टोटल फंक्शन 4⁵ माइनस ऑन टू निकाल लो यहां से, क्योंकि ये होता है 120 और ये 2 और ये 1/6 और ये 4 फैक्टोरियल 24, 6 4 जा 24, 120 इंटू 240, तो 4⁵ इंटू 240 ये बनेगा। ओके, क्योंकि 3 फैक्टोरियल 6 होता है ना, बिल्कुल सही है ये। फिर इसके बाद बात आती है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का दूसरा तरीका क्या होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लिख लो, उसके बाद मैं दूसरा तरीका भी आपको समझाता हूं अभी। अब बच्चों नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन दूसरे तरीके से समझते हैं। मान लो एक सेट है A और एक सेट है B, और इसमें मान लो M एलिमेंट है और इसमें N एलिमेंट है, टोटल N एलिमेंट, सॉरी इसमें N एलिमेंट है, इसमें M एलिमेंट है, इसमें N एलिमेंट है, और M फंक्शन बना रहा है A to B और M ग्रेटर देन N है। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कैसे बनेंगे, पहले निकाल लेते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। टोटल नंबर ऑफ फंक्शन में से हम इनटू सब्ट्रैक्ट कर देंगे डायरेक्ट। तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे, n⁻m माइनस कौन करेंगे, इनटू। अब इनटू में और ऑन टू में क्या डिफरेंस है, इनटू तो वो फंक्शन होगा जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगी, मतलब रेंज कोडोमेन का एक भी एलिमेंट अगर खाली है तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो मान लो ये एलिमेंट है A1 A2 ऐसे करके एलिमेंट लिखे हुए हैं, और मान लो पहले केस में A1 खाली रह गया, A1 खाली रह गया तो हमारे पास जो हम इनटू बना रहे हैं ना, अब कितने एलिमेंट हमारे पास बचे। अब A1 को खाली रह गया, वो हो सकता है A2 भी खाली रह जाए, A3 भी खाली रह जाए, कौन सा खाली रह जाए हमें थोड़ी पता है इस चीज का। तो हमारे पास हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे कि कौन सा एलिमेंट खाली रहा। तो हमने एक एलिमेंट सेलेक्ट किया, हमने
एक एलिमेंट सेलेक्ट किया एन इनमें से, एन में से, तो सेलेक्ट करने के लिए कॉम्बिनेशन लगाते हैं NC1। अब इधर कितने एलिमेंट बच गए जिसके साथ इमेज बनेगी, वो बच गए N-1। तो 1 के लिए कितने ऑप्शन है भाई, 1 सबके साथ इमेज बना सकता है, N-1, क्योंकि ऑन टू इनटू फंक्शन में तो कोई 1 1 वाली कंडीशन नहीं होती ना। तो ये इसके साथ भी इमेज बना सकता है, इसके साथ भी इमेज बना सकता है, इसके साथ भी बना सकता है। तो टोटल सबके लिए N-1 ऑप्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेट में अब एलिमेंट बचे हमारे पास N-1 और इधर M एलिमेंट है। तो फंक्शन होता है इस वाले फंक्शन के एलिमेंट रेज टू पावर दिस एलिमेंट, तो N-1 रेज टू पावर M। अब हमारे पास इसमें वो एलिमेंट भी आ चुके हैं, हो सकता है कि 2 एलिमेंट खाली हो सकता है कि 2 एलिमेंट खाली हो, तो हमें वो वाले भी सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे। तो अब 2 वाले खाली हो तो मान लो 2 कोई भी खाली रह सकते हैं, हमें नहीं पता, हम पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। n हमारे पास है टोटल, उसमें से मान लो A1 A2 खाली रह गया, या A1 और कोई भी A5 खाली रह गया, A2 खाली रह गया हमारे पास, इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं बना। अब ये खाली रह गया तो ये इनटू फंक्शन है, ऑन टू तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, पहले 2 सिलेक्ट करेंगे, तो NC2। अब हमारे पास इसके लिए कितने ऑप्शन है, N-2 सबके लिए N-2 ऑप्शन है, इसमें भी N-2 एलिमेंट है। तो जितने एलिमेंट इधर होते हैं उसकी पावर में ये वाले एलिमेंट आते हैं, तो N-2 रेज़ टू पावर M आ जाएगा, तो N-2 रेज़ टू पावर M आ जाएगा। ये तब तक चलेगा जब ये वैल्यू 1 नहीं हो जाएगी, जब जैसे ही 1 होगी तब तक हम एकदम रुक जाएंगे इसमें। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो n रेज टू पावर m माइनस NC1 N-1 रेज टू पावर m माइनस माइनस प्लस NC2 N-2 रेज टू पावर m डैश डैश। अल्टरनेटिव तरीके से आएगा, अब फिर माइनस आएगा, फिर क्योंकि ये 3 के लिए भी तो हो सकता है 3 खाली रह जाए, बिल्कुल 3 के लिए भी हो सकता है। तो ये नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का फॉर्मूला हुआ ये इस केस में। मैं इसको क्वेश्चन से भी करा देता हूं। मान लो एक क्वेश्चन ले लो आप अपनी मर्जी से, एक क्वेश्चन लिया, इफ सेट कंटेन, एक क्वेश्चन लिया, मान लो एक सेट है, उसमें इधर वाले में 5 एलिमेंट है, A1 A2 A3 A4 A5, और इधर वाले में 3 एलिमेंट है, B1 B2 B3। अब इस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे, 3 रेज़ टू पावर 5। हमें बताने हैं नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। और ये वही वाला केस है जिसमें डोमेन के एलिमेंट ज्यादा है और कोडोमेन के एलिमेंट कम है, तो 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो इसका मतलब है कि ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें। तो 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस n मीन्स ये वाले एलिमेंट 3C1। अब हमारे पास कितने 3C1, अब मान लो एक एलिमेंट से इमेज नहीं बनाई तो तभी तो इनटू बनेगा, ये 2 बचे, तो 3 माइनस 1 रेज़ टू पावर 5 प्लस 3, अब 2 भी हो सकता है खाली, 3C2, 3 माइनस 2 रेज़ टू पावर 5। अब देखो ये 1 बन गया, 3 माइनस 2 1 बन गया, तो 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3C1, ये बनेगा 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 3C2 1 रेज़ टू पावर 5। तो ये बच्चों बना 3 रेज़ टू पावर 5 माइनस 3C1 2 रेज़ टू पावर 5 प्लस 3C2 1 रेज़ टू पावर 5। तो 3 रेज़ टू पावर 5 कितना होगा, 3 रेज़ टू पावर 4 होता है 81 इंटू 3 करेंगे, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 243 माइनस 3 इंटू 32 प्लस ये भी 3 बनेगा, 3C2 3, तो 243 प्लस 3 246 माइनस 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो 246 माइनस 96 0, 24 माइनस 9 15, तो ये बनेगा 15 मीन्स 150।
150 नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन बनेंगे इस केस में। ओके बच्चों, ये था नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का एक और तरीका। अब दूसरा तरीका जो तीसरा तरीका है, लास्ट तरीका, वो फॉर्मूला से बता देता हूँ आपको मैं, क्योंकि हो सकता है बच्चे इसको ना समझ पाए हो अभी, फिर भी मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। एक फॉर्मूला बताऊंगा, उससे क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि वो फॉर्मूला याद करना इतना ही टिपिकल है जितना ये समझना है, क्योंकि ये समझना तो फिर भी आसान है कि एक एलिमेंट बच जाएगा, वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि ये इनटू वाले सब्ट्रैक्ट करेंगे हमने इसमें, टोटल फंक्शंस माइनस इनटू। ओके बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो या नोटबुक पे नोट कर लो फटाफट से। तो बच्चों, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन निकालने का एक फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन जब डोमेन, नंबर ऑफ डोमेन के एलिमेंट ज्यादा होंगे, मैं बार बार कह रहा हूं डोमेन के एलिमेंट ज्यादा होंगे, डोमेन एलिमेंट ग्रेटर देन को डोमेन एलिमेंट, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा सिग्मा आर रेज आर 1 to n माइनस 1 रेज टू पावर n माइनस r n सी आर r रेज टू पावर n। जो ये m एलिमेंट है ये सेट A के एलिमेंट है, और जो ये n एलिमेंट है ये सेट B के एलिमेंट है। ओके, m सेट A के एलिमेंट है और B जो ये n है ये सेट B के एलिमेंट है। मैं आपको ये होमवर्क भी दे रहा हूं कि मान लो m एलिमेंट है 4 है और n एलिमेंट 3 है, तो इसका मेरे को कमेंट सेक्शन में फटाफट कमेंट सेक्शन में मेरे को आंसर बताना कि इस क्वेश्चन का नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने आएंगे जब सेट A के एलिमेंट 4 हो और सेट B के एलिमेंट 3 हो। और ये फॉर्मूला है r इक्वल्स टू 1 to n माइनस 1 n माइनस r n सी आर r रेज़ टू पावर m। ओके, फिर बात आती है कि केस नंबर 3 की। केस नंबर 3, केस 3, when number of elements in A means domain is less than number of elements in B कोडोमेन। मान लो अब की बार इसमें 4 एलिमेंट है और इसमें 5 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कितने बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या बनेंगे? टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे 5 रेज़ टू पावर जितने ये है, क्योंकि इसके लिए कितने ऑप्शन है? 5, इसके लिए कितने ऑप्शन है? 5, इसके लिए कितने हैं? 5, इसके लिए भी कितने हैं? तो 5 रेज़ टू पावर 4, तो 5 रेज़ टू पावर 4 टोटल नंबर ऑफ फंक्शन बनेंगे। फिर बात आती है कि नंबर ऑफ 1 फंक्शन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन, नंबर ऑफ 1 फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट एलिमेंट के पास कितने ऑप्शन है? फर्स्ट एलिमेंट के जो तीर चलाएगा फर्स्ट एलिमेंट वो किस किस पे जाके लग सकता है? वो 5 के 5 पे जाके लग सकता है। तो फर्स्ट एलिमेंट के पास 5 ऑप्शन है, मान लो वो डी पे लग गया जाके। इसके पास एक ऑप्शन है ए, वो मतलब इसके पास 4 ऑप्शन है, इसके पास 3 ऑप्शन है, किसी भी लग जाएगा वो। इसके पास एक ऑप्शन 2 ऑप्शन है, तो 3 5 4 3 2,
तो 5 4 20, 20 इंटू 3 60 इंटू 2, तो आंसर आया 120। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? 120। फिर इसी केस में बात आता है कि नंबर ऑफ मैनी वन कितने बनेंगे? मैनी वन फंक्शन, तो टोटल माइनस 120। फिर बात आती है कि नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बनेंगे? इस केस में नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, ठीक है। देखो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में क्या कंडीशन थी? नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन में एक कंडीशन थी कि रेंज और कोडोमेन बराबर होनी चाहिए, मतलब इसका कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए, इसका कोई भी एलिमेंट बी सेट का कोई भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। फंक्शन ए टू बी रिलेट कर रहा है स्टार्टिंग से। तो मान लो इसके लिए 5 ऑप्शन है, किसी भी जाके लग सकता है, ये आ गया। इस पे 2 जो है, देखो 1 की एक इमेज हो सकती है, एक ही इमेज हो सकती है, तो यानी कि 1 इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी एक इमेज हो सकती है, वो ये तो ए पे चला जाए या ए पे चला गया, मान लो ये मैंने अलग अलग भी मिला दिए, तब भी ये खाली एक वाला खाली बच जाएगा, ई एलिमेंट खाली बच गया। तो इसका मतलब है कि रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो रहे। तो रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं हो रहे तो नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन कितने बन जाएंगे? 0 बन जाएंगे इस केस में। याद रखना, जब डोमेन के एलिमेंट कम हो और कोडोमेन के एलिमेंट ज्यादा हो तो ऑन टू फंक्शन 0 बनेंगे, और जो दूसरे वाला केस था उसमें 1 1 वाले 0 बनते हैं। ओके, फिर मैनी वन सॉरी इनटू की बात करें, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, नंबर ऑफ इनटू फंक्शन, टोटल में से माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 5 माइनस 0, तो 5 ये इसका आंसर होगा। ओके बच्चों, अब ये क्वेश्चन है, इफ सेट ए कंटेन 1 2 3 एंड सेट बी कंटेन 5 4 7 9, देन टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन। सेट ए में कितने एलिमेंट है? 1 2 3। सेट बी में कितने एलिमेंट है? 5 4 7 9। तो टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन कितने बनेंगे? पहले तो हमारे पास सिंपल है कि इसके लिए तीर मारने के लिए कितने वेज है? 4, तो 4। इसके लिए तीर मारने के लिए कितने वेज बचेंगे? 3। और इसके लिए कितने बचेंगे? मतलब इसने इस पे मारा, इसने इस पे मारा, इसके लिए 2 बचेंगे, तो 2। तो 4 3 12, 12 2 24, तो 24 इसका आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये था, मेथड नंबर 1। मेथड 2, अब 4 में से पहले कोई भी 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लो जिसको ये टारगेट करेंगे। तो सेलेक्ट करेंगे तो 4 C3, 4 C3। अब जो सिलेक्ट कर लिए, 3 सेलेक्ट किए, वो आपस में तो अरेंज कर सकते हैं, तो इंटू 3 फैक्टोरियल। तो इसको सोल्व कर लो, 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है? 24। एक तरीका ये है। ओके बच्चों, मेथड 1, मेथड 2। अब दूसरा एक और तरीका अगर हम लगाए दिमाग, इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं कि परमुटेशन लगाए अगर कि 4p3 अरेंजमेंट कर सकते हैं, तो 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, तब भी आंसर 24 आएगा। ये सारे तरीके आप लगा सकते हो।
थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बच्चों बहुत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।